नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब इसको लेकर बिहार में विशेष अभियान चलाने की आज से शुरुआत हो गई है। आज से बिहार में ज्यादा सख्ती होने वाली है और तीसरी लहर को रोकने के लिए अब राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो पाबंदियां लगाई गई है उसे आज से 3 दिनों तक विशेष अभियान के तौर पर चलाने का फैसला लिया गया है और बुधवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर सहमति भी बन गई है। और राज्य के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया है कि वह कड़ाई के साथ पाबंदियों को लागू कर दें। तो आज से विशेष अभियान के तहत बाजार पर सरकार की ज्यादा नजर रहने वाली है और आज से प्रशासन दुकानों, अस्पतालों और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर प्रतिबंधों और नियमों की जांच करेगा और अगर कहीं पर पालन नहीं किया जा रहा है तो वहां पर तत्काल एक्शन भी लिया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। पटना में इसके लिए वाहन चेकिंग अभियान से लेकर बाजार में मास्क की चेकिंग के अभियान तक को चलाया जा रहा है। तो आज से बिहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी हो गया है। नहीं पालन करने पर आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार में कोरोना तबाही मचा रहा है और आज फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ गए हैं। बिहार में आज 6,393 नए कोरोना के मरीज मिल गए हैं। वहीं पटना की बात करें तो सबसे ज्यादा हालत खराब पटना की ही है। वहां पर 2,275 नए केस सामने आ गए हैं। देश के कुल 20 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें संक्रमण सबसे ज्यादा है और उनमें पटना भी शामिल है। राजधानी पटना में नए संक्रमितों के मिलने का सिलसिला कम ही नहीं हो रहा है, यानी कि बिहार में कोरोना बिल्कुल बेकाबू हो गई है। तो वहीं बिहार में नए मामले मिलने के बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,374 हो गई है। बिहार में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। बिहार में 21 जनवरी से पहले ही लॉकडाउन को लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इसका ऐलान कर सकते हैं। देश में कोरोना लगातार तबाही मचा रही है और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की गई है। कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में राज्य के हालात का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से लिया है। तो कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर अब बिहार में भी जल्दी ही लॉकडाउन लागू किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि कोरोना को लेकर सतर्क और सावधान रहना है, यानी कि बिहार को कभी भी लॉकडाउन किया जा सकता है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एक बड़े ट्रेन हादसे की खबर आ रही है जिसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और यह खबर कल शाम 5 बजे की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके में मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस अपने पटरी से उतर गई और बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर जाने की खबर है। यात्रियों से भरे 4 डब्बे पलट भी गए हैं और इनमें से एक डब्बा पानी में भी उतर गया है, जिनमें फंसे यात्रियों को निकाल दिया गया है। इस ट्रेन में पटना और बिहार के अन्य स्टेशनों से यात्री भी चढ़े थे। पटना, मोकामा और बख्तियारपुर से तकरीबन 103 यात्री इस ट्रेन में चढ़े थे। तो पश्चिम बंगाल में हुई बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 45 लोग जख्मी हो गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक यह हादसा शाम 5 बजे अलीपुरद्वार मंडल में हुआ है और इस ट्रेन में लगभग 1100 यात्री सवार थे और दुर्घटना के बाद रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर 8134054999 जारी भी किया था। तो वहीं अब मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है।
तो वहीं बड़ी खबर है कि बिहार में अब दिव्यांगों को नहीं मिलेगा मद निषेध सिपाही बनने का मौका, उनकी राशि को लौटा दिया जाएगा। जी हां, बिहार पुलिस में नौकरी के लिए वैकेंसी आई है और बिहार के केंद्रीय चयन परिषद यानी कि CSBC के मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अधीन मद निषेध सिपाही के 365 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकला है और इसकी अंतिम तारीख 18 जनवरी तक ही है। और अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही विभाग ने भर्ती की अधिसूचना में बदलाव कर दिया है। विभाग के इस फैसले से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन अब नहीं कर सकेंगे। दरअसल विभाग की तरफ से 365 पदों पर होने वाले मद निषेध सिपाही भर्ती के लिए दिव्यांग जनों की 36 आरक्षण की अनुमान्यता समाप्त कर दी गई है। तो अब दिव्यांग अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और विभाग की तरफ से अब कह दिया गया है कि जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें 15 कार्य दिवस के अंदर ही उनका पैसा उनके खाते में लौटा दिया जाएगा। और इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा अब 27 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो अब आखिरी तारीख नजदीक है और इसीलिए जिन्हें भी नौकरी की जरूरत है वो बिना समय खर्च किए आवेदन जमा कर दें। आवेदन की अधिक जानकारी अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहीं नीतीश सरकार ने अब एक नया कानून बना दिया है कि अब जनता ही चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के नगर सरकार के अंदर अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता कर सकेगी और इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता चुनेगा। नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन पाएगी। नीतीश सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में इंटर की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बिहार में इंटर की परीक्षा अब 1 फरवरी से होगी। इंटर की परीक्षा की तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा भी निर्धारित समय पर ही ली जाएगी। इंटर परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। और इसके साथ ही कहा गया है कि छठे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच अब 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और वहीं अब छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली भी शुरू हो जाएगी। मार्च के पहले हफ्ते में 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बता दिया है कि 17 जनवरी से तीसरी फेज की काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षक नियोजन को लेकर शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 19 जनवरी से नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। जी हां, मेडिकल यूजी एडमिशन 2021 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग 2021 की तारीखों की घोषणा हो गई है और नीट यूजी की काउंसलिंग अब 19 जनवरी से शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी दी है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार के साथ ही विपक्ष पर भी एक बार फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि देश में धर्म नहीं, रोटी के लिए राजनीति की जरूरत है। उन्होंने कह दिया है कि 2022 के बाद देश में कांग्रेस ही आम आदमी का विकल्प होगा। आम आदमी की पूरी उम्मीद कांग्रेस के साथ है। और साथ ही पप्पू यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि बिहार में विपक्ष को जनता की चिंता नहीं है, पूरा विपक्ष घमंड में चूर है। और साथ ही कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ खाई है और जिस कारण उनका कांग्रेस के साथ स्वाभाविक गठबंधन होना चाहिए। तो वहीं पप्पू यादव ने कोरोना को अधिकारियों और नेताओं के लिए लूट का जरिया बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो लॉकडाउन का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि किसी नेता को दूसरी बीमारी होती है तो वो ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन कोरोना पर वे ट्वीट कर रहे हैं। कोरोना को सबसे लड़ना सीखना होगा।
और डरने से कुछ होने वाला नहीं है। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने कोरोना जांच पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कह दिया है कि मेडिसिन माफिया के कारण ही कोरोना अधिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की इलाज सीसीटीवी कैमरे की नजर में होनी चाहिए। कोरोना से मौत पर पोस्टमार्टम कराने और लॉकडाउन नहीं लगाने की उन्होंने मांग कर दी है। बिहार के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जी हां, पूरे बिहार में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों एवं मजदूरों का ई श्रम पोर्टल के माध्यम से निबंधन किया जा रहा है ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अब तक बड़ी संख्या में मजदूर जानकारी के अभाव में सरकार के इस लाभ योजना से वंचित हैं और जिला में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के निबंधन का कुल लक्ष्य 9,65,740 है, लेकिन अब तक 4,91,678 का ही निबंधन हो पाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष तक के मजदूर या कामगारों का निबंधन किया जाता है। इन मजदूरों को निबंधन के लिए केवल आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक लेकर आना होता है। इन योजना का लाभ आयकर दाता, पीएफ और ईपीएफ के लाभुकों को नहीं मिल पाएगा। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को जहां मनरेगा के तहत कार्य मिल सकेगा, तो वहीं किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख की राशि भी दी जाएगी। तो बिहार में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन अब फरवरी के अंत तक ही होने वाला है।